हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये मेरा सेकंड स्टडी व्लॉग है जिसके अंदर मैं राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाली हूँ। तो ये चैप्टर मैंने थोड़ा सा पढ़ा है मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा है टेक्स्ट बुक में, पर मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं। तो इस वीडियो में मेरा यही एम है कि मैं इसके नोट्स बना लूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो ये मैं रात में लेके बैठी थी, मतलब एकदम रात में नहीं, बट मतलब जैसे 9-10 ऐसे को 9-10 बजे को लेके बैठी थी मैं। तो फिर मैं उसके नोट्स लिख रही थी और मेरे को जो स्कूल की तरफ से जो पीडीएफ मिला था राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के जो नोट्स थे उसे रेफ़र करके, और मैं जो मेरी टेक्स्ट बुक है उसे रेफ़र करके मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। तो अभी हमारे जो टर्म 1 सिलेबस है उसके अंदर हम लोग को राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर आ रहा है। ये 2 चैप्टर आ रहे हैं ये वाले टर्म 1 के लिए। तो जो हमारा स्कूल था उसने जो टेस्ट जो इससे पहले वाले टेस्ट थे उसके अंदर हम लोग को राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया दिया था। मतलब यूरोप जो उन लोग ने हमें इस टर्म के लिए दिया है, इससे पहले हमें राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया दिया था। तो वो तो मेरा हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी यूरोप वाला कर रही हूँ। वैसे हमारे जो टर्म 1 के एग्ज़ाम हैं वो सितंबर में 10th ऑफ सितंबर को शुरू होने वाले हैं और फिर वो 21 या 22 सितंबर तक चलेंगे। और हमारे अभी जो है एक चेंज आया है हमारे उसमें कि 80 मार्क्स का जो पेपर होता था जिसके अंदर सिर्फ मतलब पूरा एसएसटी हो जाता था, 4 सब्जेक्ट्स एसएसटी के, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। पर अभी जो है हमें सेपरेट सबका 40 मार्क्स कर दिया है। मतलब 40 मार्क्स का हिस्ट्री अलग से होगा, 40 मार्क्स का सिविक्स अलग होगा, 40 मार्क्स का ज्योग्राफी और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा एक दिन जो जिसमें चारों होते थे उसे डिवाइड कर दिया है। अब एक दिन में हमारे 2 सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब एक दिन हमारा हिस्ट्री और सिविक्स होएगा और उसके थोड़े दिन मतलब जो अगले दिन है, अगले दिन नहीं मतलब वही स्टडी लीव के बाद जब अगला एग्ज़ाम होगा उसके अंदर हमारा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होएगा। तो ये हमारे स्कूल ने चेंज किया है, जो उन लोग ने सेपरेट दिया है, मतलब 40 मार्क का। तो अब वो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। वैसे तो अच्छा भी बोल सकते हैं क्योंकि फिर हमारा जो बर्डन है एक ही दिन हमें सारे चारों का मतलब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। मतलब हमारे को 2 दिन मिलेंगे 2 सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब एक दिन जब एग्ज़ाम से लौट के आएंगे और अगला दिन स्टडी लीव, तो 2 दिन में हम 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि 4। तो ये अच्छा भी है, पर ये भी है कि फिर वो लोग ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, तो फिर हमें अच्छे से पढ़ के जाना होगा। वैसे आप लोग के टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? आई थिंक आप लोग के भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही आ रहे होंगे। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी और वो जो फ्रेडरिक सॉर्यू का जो फर्स्ट वाला मतलब प्रिंट है उसका, वो सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरी नोट्स की बुक है उसके अंदर जो ये इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स है सारी जो हमारी टेक्स्ट बुक में है उसे मैं चिपका लूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पेंट पे जाके ये सब देखिए आप, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और फिर उसका एक पीडीएफ बना दूँगी उसका पेंट पे जाके। तो ये सब मैंने बना लिया है। अभी मैं उसे सेव करके प्रिंट कर दूँगी। तो मैंने उसे प्रिंट कर दिया है, अभी वो थोड़ी देर में हो जाएगा। तो फिर वो ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं अपनी नोट्स की बुक में डाल रही हूँ। और मेरे वैसे इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, सेक्टर्स वाला और जो फर्स्ट था डेवलपमेंट वाला। और जो सिविक्स है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर 3 चैप्टर आ रहे हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो जो ये 2 फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये एक्स्ट्रा जो है वो हमारा जेंडर कास्ट वाला है, तो मैं वो करना है मुझे अभी फ़िलहाल तो राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए मैं पीडब्ल्यू का वीडियो देख रही हूँ, वो बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वो बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं।
तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। ये देखिए क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, पढ़ने में और भी मज़ा आ रहा था तब। और अगर आपको ये स्टडी व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में और भी आइडियाज़ दीजिए और लाइक करना मत भूलना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।